तो देश में वक्फ एक्ट और वक्फ प्रॉपर्टी पर जारी बहस के बीच यूपी सरकार ने एक ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हंगामा कर दिया। दरअसल योगी सरकार ने मदरसे के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी के सर्वे का आदेश दिया, जिसे ओवैसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने की मंशा करार दिया। इस पर बीजेपी ने ओवैसी को क्या जवाब दिया, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको यह दिखाएंगे कैसे वक्फ ने 75 साल पहले पाकिस्तान से दिल्ली आए एक हिंदू परिवार को बेघर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद वक्फ के सर्वे का ऑर्डर। नंबर खसरा चेंज कराकर उनको दूसरों के नाम देने का काम किया गया है। ऐसी संपत्ति जब आएंगी और उनको निस्तारण करने का काम करा जाएगा तो फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली टू यूपी लैंड जिहाद, बाबा का बिल्डोजर ही इलाज। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग वक्फ माफियाओं का संरक्षण करते हैं या वक्फ पर सियासत करते हैं वो इस पे हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी में मनमोहन को वक्फ ने बेघर किया। जो घर है यहाँ पर 1947 से मनमोहन मलिक जो है उनके परिवार यहाँ रहते थे और 2018 में जब उन्होंने इस घर को तोड़ करके दोबारा से बनाना शुरू किया तो उसके बाद से इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड वाले हमें परेशान करने लगे और उनका कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आप यहाँ घर नहीं बना सकते हैं। देश के सबसे बड़े भूमाफिया पर बहुत बड़ा खुलासा। गुंडागर्दी तो उनकी पूरी तरह से है। एक मिनट के अंदर 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और 100 आदमी हल्ला कर देते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है, आप इसको नहीं छेड़ सकते। वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने के एक एक कर कई किस्से सामने आए तो अब यूपी सरकार ने मदरसों के बाद वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। इसे लेकर कैसे लखनऊ से दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा हुआ है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आपको दिल्ली के उसी मेहरौली इलाके में लेकर चलते हैं जहां शमशान और कब्रिस्तान की सियासत के बीच नया मामला सामने आया है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग विस्थापित होकर के भारत पहुंचे। उनमें से ही एक ऐसा परिवार था जो मनमोहन मलिक का परिवार था, जो मेहरौली में इसी जगह पर आकर के 1947 से रहने लगे। लेकिन 2018 में जब इस घर को बनाने के लिए उन्होंने रिनोवेट करना शुरू किया, इसको तोड़ करके दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो उन्हें इस जगह पर अपना घर बनाने नहीं दे रही है। टाइम्स नाउ नव भारत पर 1995 के एक तरफा वक्फ एक्ट की पड़ताल और वक्फ बोर्ड की बेहिसाब मनमर्जियों के खुलासे के बाद देश की राजधानी में ये बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 1973 से हमारे पिताजी केस लड़ रहे हैं और 1973 के बाद से आज तक हमें अभी तक इसकी पोजीशन के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हमें बार बार परेशान किया जाता है। आज हम 3 भाई हैं, 3 भाई अपने अपने मकान को बनाने के लिए बैठे शुरू किया था तो आ गए वक्फ बोर्ड वाले और हमारे को फिर हम हाई कोर्ट में उन्होंने केस डाल दिया है। बताइए, हम 3 बार केस जीत चुके हैं इस कोर्ट। 1973 में हम जीते पहले, फिर हम 1978 में जीते, फिर में हम 91 में जीते। ये मनमोहन मलिक हैं जिनके पिता देश के बंटवारे के वक्त 1947 में पाकिस्तान के जुल्म सितम से बड़ी मुश्किल से जिंदा बचकर हिंदुस्तान आए। कई शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद दिल्ली के मेहरौली इलाके की इस जमीन पर आशियाना बनाया। मनमोहन समेत 3 बेटों का परिवार बढ़ा तो 3 फ्लोर के मकान बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में आ गया वक्फ बोर्ड जिसने इस जमीन पर अपना दावा ठोककर मकान बनवाने का काम रुकवा दिया, वो भी तब जबकि मनमोहन मलिक के मुताबिक 3 केस वक्फ बोर्ड हार चुका था। आज बताइए हम कहां जाएं? आज हम किराए के मकान में रहने पे मजबूर हैं। हम अपने मकान में भी नहीं रह सकते, इतना हम परेशान हैं वक्फ बोर्ड से कि जब देखो जब हमें आके परेशान करने लग जाते हैं। आप बताइए हम कहां जाएं अपना घर छोड़ के?
ये देख रहे हैं आज हमारे घर की क्या हालत है, हम अपने मकान को बना भी नहीं सकते। मनमोहन की आंखों में अब मेहरौली की जमीन के इस टुकड़े पर मकान बनाने का सपना बूढ़ा हो रहा है, वो भी तब जब निचली अदालत के फैसलों के आदेश और जमीन पर मिल्कियत के सबूत हाथ में हैं। सब बिजली के बिल, पानी के बिल हमारे नाम है। देखिए, ये पानी बिजली का बिल है, ये पानी का बिल हमारे नाम है। बताइए हम कहाँ, आप इसको किसको कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। 1970 से हम पानी का, बिजली का बिल पानी भर रहे हैं। उसके बावजूद भी बताइए आज कितने साल हो गए, 52 साल हो गए हमें यहाँ पानी बिजली का बिल भरते हो, उसके बावजूद भी लोग वक्फ बोर्ड कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के मुल्तान से 1947 में ही हिंदुस्तान आया मलिक परिवार अब हताश होने लगा है। मनमोहन मलिक का कहना है कि उनके पास तो वकील रखने की हैसियत भी नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड जैसे देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार के पास तो वकीलों की फौज है। ऐसे में वो अदालती लड़ाई लड़ेंगे कैसे? लेकिन साथ ही मनमोहन ये चैलेंज भी देते हैं कि वो तो कागज दिखा रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड भी कागज दिखा सकता है तो दिखाए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो अपने दावा पेश करें, कहीं से भी कोई पेपर दिखाएं। हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए। हम खाली हाथ आए थे तो हाँ, उस टाइम किसी के कागज वो बनते नहीं थे कोई, और आज हमारे को जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। बताइए हम कहाँ जाए, किराए के लिए रहने में मजबूर हैं। फिलहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान खुद गड़बड़ियों के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में मनमोहन मलिक के केस में वक्फ बोर्ड का पक्ष सामने नहीं आ सका है, लेकिन जो कहानी खुद मनमोहन ने सुनाई है उसके मुताबिक मनमोहन मलिक के पिता 1947 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, दिल्ली के मेहरौली इलाके में खाली जमीन पर मकान बनाया। बाद में जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका तो मामला अदालत गया, लेकिन मनमोहन के मुताबिक वक्फ बोर्ड को लोअर कोर्ट से 3 बार हार मिली। वक्फ बोर्ड से मलिक परिवार की लड़ाई करीब 50 सालों से चल रही है। 2018 में मलिक परिवार ने नया मकान बनवाना शुरू किया तो वक्फ बोर्ड ने पहले मकान बनवाने से रोका और फिर हाईकोर्ट चला गया। ऐसे में अब मनमोहन मलिक का परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर है। मनमोहन के मुताबिक उनके पास सबूत के तौर पर बिजली पानी के कनेक्शन और अदालती आदेश भी हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के पास जमीन की मिल्कियत को लेकर कोई सबूत नहीं है। ये देखिए, ये जो जगह है ये मेहरौली का इलाका है, मेहरौली गांव है, जहां देखिए कि ठीक पीछे कुतुब मीनार दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कुतुब मीनार के ठीक सामने ये जो मेहरौली गांव का ये जो जगह है, उसी जगह पर यहाँ पर वो लगातार मनमोहन मलिक जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के बाद आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां एक तरफ मदरसों के सर्वे का काम चल रहा है तो अब योगी सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने 1989 के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जिसके मुताबिक ऊंची या टीलेदार, बंजर और उसर जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ था। 33 साल पहले के गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से बहुत सारी खेती की जमीन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ऐसे में अब योगी सरकार ने 1989 के बाद की सारी वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का फैसला लिया है। यूपी के सभी कलेक्टर और कमिश्नर को वक्फ संपत्ति की जांच कर 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वक्फ का हम सर्वे कराकर जो वक्फ की बहुत महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, जो लोगों ने अवैध कब्जे में कर रखी हैं, उनको हम उनके कब्जे से छुड़ाकर उन पर अच्छे मदरसे बनवाने का काम करेंगे, उससे में अच्छे अस्पताल बनवाने का काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ITI और ऐसे संस्थान खड़े करेंगे। वक्फ की संपत्ति किसी निजी संपत्ति नहीं है, वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है, जिसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। उनका नंबर खसरा चेंज कराकर उनको दूसरों के नाम देने का काम किया गया है। ऐसी संपत्ति जब आएंगी और उनको निस्तारण करने का काम करा जाएगा तो फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यूपी सरकार की यह दलील विपक्षी पार्टियों के गले नहीं उतर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व CM अखिलेश यादव ने तो इसे खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम करार दिया।
तो पलटवार में बीजेपी ने इसे अखिलेश की सांप्रदायिक सोच का नतीजा बताया। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? जो लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या मदरसों में सर्वे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? उनकी जो मानसिकता रही है वो सांप्रदायिक रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, मुसलमान को कमजोर रखो, उनको तालीम अच्छी ना मिले, वो पढ़ के लिख के देश के साथ जुड़े ना, उनकी ये रही है नीति। हमारी ये है कि वहाँ सर्वे होएगा, जब सर्वे होएगा तो अच्छा होएगा, वहाँ पे जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर कर पाएंगे और जब दूर कर पाएंगे तो वहाँ पे सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक है। वक्त में जो है आपने एक ऐसा कानून बनाया था कांग्रेस ने, वो ड्रैकोनियन कांग्रेस था, जिसके तहत आप वक्फ बोर्ड वाले कहीं भी कोई भी कब्जा कर लें, वो जो कब्जा कर लें वो उनका हो जाता था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो मदरसे के सर्वे से पहले ही खार खाए बैठी थी। अब वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का आदेश आया तो वो और बिफर गई। एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। जमीनों को किस तरीके से रखा गया है, किसकी जमीनें हड़पी गई हैं, किसने दान दिया था, किसने नहीं दिया था, और कोई भी संस्था देश में चलती हो तो संस्था का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के प्रति काम कर रहा है कि गैर उद्देश्य से काम कर रहा है। ये जानकारी सरकार और जनता अगर 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ की जनता के बीच में कोई भी संस्था चल रहा है, ये समाज और देश प्रदेश के हित में ये सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि वो उस अपने उद्देश्य के प्रति काम कर रहा है या उस उद्देश्य के प्रति कुछ और उसमें काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से सर्वे में पता चल जाएगा। देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास 8,55,891 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। सिर्फ यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,11,099 अचल संपत्ति है। 1995 के भारत सरकार के एक्ट के मुताबिक तो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत हासिल है कि वो जिस जमीन पर चाहे कब्जा कर ले। यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ प्रॉपर्टी के बेजा इस्तेमाल और गड़बड़ियों की बात कोई नई नहीं है। यूपी में इसकी सीबीआई जांच तक चल रही है। ऐसे में देश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी यूपी सरकार के वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे को जायज ठहरा रहे हैं। सर्वे होना चाहिए। वैसे भी वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बल्कि या तो वो वक्फ माफियाओं के प्रेशर में या सियासी प्रेशर में ऐसा नहीं करता, वो जाने। लेकिन जो राज्य सरकारें करना चाहती हैं, यूपी हो या और अन्य राज्य सरकारें, उनको करना ही चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इससे पहले कहाँ थी, कौन उसका वक्फ किसने की, ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। वक्फ माफियाओं के कब्जे में है कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी होनी चाहिए। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि वो चाहे वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हो या फिर किसी और संपत्ति पर वक्फ का गैर कानूनी कब्जा, क्या अवैध कब्जे का पक्का इलाज बाबा का बुलडोजर ही है? लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ न भारत, दिल्ली।